हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 27 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश। जब आप एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या आप यह ठीक से आपके जैसा ही दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? तो चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो बेटा, आप आज अभी ये वर्कशीट में वीडियो पॉज करके आप देखिए, अपने शीशे में जाइए सामने और अपने एक हाथ को ऊपर उठाइए। तो क्या मिरर में भी वही हाथ आपके ऊपर उठता है? तो उसको ध्यान से जो अंतर है उसे पहचानने की कोशिश कीजिए, फिर हम वर्कशीट को समझेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है इसके अंदर। दक्षिण या वाम दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम मतलब बायां प्रतिबिंब में दाहिने भाग की भांति दिखाई देता है और बिंब का दक्षिणी अथवा दायां भाग प्रतिबिंब में वाम बाएं भाग की भांति दिखाई देता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर आप मिरर में जब देखते हैं, शीशे में जब आप देखेंगे समतल दर्पण में, तो आप जिस तरह से खड़े हैं तो आपको जो पोजीशन दिखाई दे रही है मिरर के अंदर, जो आपका प्रतिबिंब बना है, उसमें आपका बायां भाग दायां दिखाई देता है और आपका दायां भाग बायां दिखाई देता है। इसको समझने के लिए आप अपने दाएं हाथ को ऊपर करिए। जब आप अपने दाएं हाथ को बेटा ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में आपका बायां हाथ ऊपर उठा है। जब आप प्रतिबिंब जिस दिशा में है आप उस दिशा में खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि आपका बायां हाथ ऊपर हुआ है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। गतिविधि देखो क्या कहता है, यही गतिविधि दिखाई गई है। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपको क्या करना है, आपका दाहिना हाथ ऊपर उठाना है। अब आप ये देखेंगे कि आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ ऊपर उठाता है। इसके बाद आपके बाएं हाथ से एक पुस्तक लीजिए और देखिए कि आपके प्रतिबिंब में पुस्तक किस हाथ में है। तो जब आप देखो, जब आपने ये हाथ उठाया है तो आपका ये वाला हाथ ऊपर उठा है, लेकिन यहाँ पे देखो आप इस तरफ देख रहे हैं, जबकि आपका प्रतिबिंब जो है वो इस तरफ देख रहा है। जब आपका प्रतिबिंब देखो, ये बिंब हो गया है ना, और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब। यहाँ पे बेटा समझने की कोशिश करो कि आप इस तरह से देख रहे हैं और प्रतिबिंब यहाँ पर देख रहा है। तो अगर आपकी भी डायरेक्शन आप ये कर लेंगे तो आपका जो ये हाथ है वो इस तरफ आ जाएगा। ध्यान से समझो, ये वाला हाथ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। लेकिन आपका ये दायां हाथ है, प्रतिबिंब का ये कौन सा हो गया, बायां हाथ। इस बात को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस हाथ में पुस्तक उठाते हो तो प्रतिबिंब के इस हाथ में आपको पुस्तक दिखाई देगी। तो देखिए क्या लिखा गया है। आप देखेंगे कि दायां बायां दिखाई दे रहा है और बायां दायां दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। हम जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि उल्टा दिखाई दे रहा है। उल्टे का मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से खड़े हैं और आप इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि दायां जो भाग है वो बायां दिखाई देगा और जो बायां भाग है वो दायां दिखाई देगा। आगे देखते हैं, देखो क्या कहा गया बेटा वर्कशीट में। राम ने रोगी वाहनों के शब्द एम्बुलेंस को चित्र की भांति लिखा और देखा। राम ने अपने शिक्षक से इसका कारण पूछा और तो शिक्षक ने बताया कि रोगी वाहन के आगे आने वाले वाहनों के चालक के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण में वाहन को देखने पर वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकेंगे और उसने आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। तो देखो क्या कहा होगा बेटा, आपने भी कभी एम्बुलेंस देखी होगी। तो उसकी एम्बुलेंस पे क्या होता है, इस तरह से उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है। देखो ये अगर मिरर में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, उल्टा एम्बुलेंस दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो गाड़ी जा रही है, इसको समझो, जैसे कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस की गाड़ी जा रही है, उस पर यहाँ पे क्या लिखा है, उल्टे शब्दों में एम्बुलेंस लिखा है। और यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही है, उसके यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, उस मिरर में इसका रिफ्लेक्शन आएगा। और ये क्योंकि उल्टे शब्द लिखे गए हैं, जब मिरर में देखेंगे तो यहाँ पे ये सीधे शब्द दिखाई देंगे, जिससे कि जो गाड़ी चालक है वो क्या करेगा, एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दे देगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा गया। रोगी वाहन के आगे चलने वाले वाहनों के चालक अपने पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण, जो यहाँ पे वो दर्पण का यूज़ करते हैं गाड़ी के आगे, वो कौन सा है, समतल दर्पण। तो वाहन को देख लेंगे और उसको पहचान लेंगे। अगर उल्टा सीधा यहाँ पे सीधा लिख देंगे तो मिरर में उल्टा दिखेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सीधा लिख दिया है, जिससे कि वो गाड़ी चालक है वो पहचान जाएगा और इसको जगह दे देगा, रास्ता दे देगा। अब देखिए क्या लिखा गया, यहाँ पे एक नोट दिया गया। प्रत्येक का कर्तव्य है कि रोगी वाहन एम्बुलेंस को रास्ता रोके बिना उसको आगे जाने दे। तो ये सभी का कर्तव्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। कागज के टुकड़ों पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखें। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? तो आपको क्या करना है बेटा, एक कागज लेना, उस पर अपना नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे कि राम,
ये लिया, उसको आपको क्या करना है, मिरर के सामने रखना है और फिर वो किस तरह से दिखाई दे रहा है उसको आपको पहचानना है। उसको अब आपको क्या करना है, जैसे कि राम, मान लो कि राम आपका नाम है, तो मिरर में किस तरह से दिखाई देगा, उस तरह से आपको इसको लिखना है। तो ये एक्टिविटी है, आप अपने नाम के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर क्या साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है कि प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है? क्या आपका हाथ यहाँ पे, तो आपका हाथ इस तरह दिखाई देता है, तो आप लिखेंगे सिर्फ साइड में ही अदला बदला दिखाई देती है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता है। आप लिख देंगे प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है, साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता है। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में वर्णमाला के अक्षरों का पता लगाइए कि जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के जैसे ही लगते हो। तो देखो कुछ अक्षर ऐसे हैं, अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो अंग्रेजी में हम अगर दर्पण में भी देखें तब भी हमें वैसे ही दिखाई देते हैं। तो देखो कौन कौन से हैं, ए, एच, ये आप खुद करिएगा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा आ जाएगा यहाँ पे एम, ओ। अगर आप इन सबको अगर मिरर में भी देखेंगे ना बेटा, तब भी आपको ये क्या दिखाई देंगे, वैसे ही दिखाई देंगे जैसे कि ये हैं। ठीक है, देखो ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, इनको जब आप मिरर में देखेंगे तब भी ये आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा देखो, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।